हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स वाला के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं, द इंपॉर्टेंस ऑफ ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑन जेई प्रिपरेशन। वाइल जेई प्रिपरेशन, जेई प्रिपरेशन के दौरान आपका एनवायरनमेंट कैसे आपकी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट कर सकता है। 5-6 छोटी छोटी सी साइंटिफिक टेक्निक्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और अगर आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करते हो तो आप पाओगे कि आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ रहा है, आप और कॉन्फिडेंट फील करोगे। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है सोशल एनर्जी लूप। ये क्या बताती है? एक कहावत है, आपने सुनी होगी, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हो, आप उनके एवरेज के जैसे हो जाते हो। आपका जो सोशल सर्कल है वही आपकी एनर्जी और आपके माइंडसेट को शेप करता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग जैसे कि एलन मस्क और स्टीव जॉब्स अपने आसपास अपनी टीम में ऐसे लोगों को रखते थे जो उनको चैलेंज करें, उनको इंस्पायर करें, और यही सोशल एनर्जी उन्हें बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती थी। आप भी आपके आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको मोटिवेट करते हो, वो गोल ओरिएंटेड हो, आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाएं। एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं, जो आपकी एनर्जी चूस लेते हैं, उन लोगों से दूर रहो, वो आपके अंदर नेगेटिविटी प्रमोट करेंगे। हमेशा मोटिवेटेड लोगों से घिरे रहोगे तो ना केवल कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप पाओगे कि आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। याद रखो, आपका जो सोशल सर्कल है ना, वही आपकी डायरेक्शन और आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। तो हमेशा मोटिवेटेड लोगों के साथ घिरे हुए रहो ताकि आपकी परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है जेन स्टडी जोन। अब ये जेन फिलोसॉफी क्या होती है? ये हमसे कहती है कि सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी जो है ना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है। एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस का सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। क्लटर्ड एनवायरनमेंट जो होता है वो आपके फोकस को 40% तक कम कर सकता है। इमेजिन करो, आप जहां पे पढ़ने बैठे हुए हो वहां पे सारी किताबें फैली हुई हैं, इधर उधर नोट्स बिखरे पड़े हुए हैं, तो आपका माइंड भी स्केटर्ड फील करेगा। एक ऑथर है मैरी कोंडो, उन्होंने अपनी एक बुक है लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप, इसमें यह कहा है कि किस तरह से जब आपके आपके आसपास की चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो ना, तो आपको केवल फिजिकल स्पेस नहीं मिलता है, आपको एक मेंटल क्लैरिटी भी मिलती है, और वो मेंटल क्लैरिटी आपकी हेल्प करती है फोकस और अटेंशन को बढ़ाने में। अगर आपकी डेस्क क्लीन होगी, एक विजुअल सिंप्लिसिटी आपको मिलेगी ना, तो आपका फोकस और रिटेंशन दोनों बढ़ेगा। याद रखने की जो आपकी क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। याद रखो, अ क्लियर डेस्क मींस अ क्लियर माइंड। अपनी आसपास की चीजों को साफ सुथरा रखो, आप पाओगे कि आपका फोकस और रिटेंशन काफी बढ़ गया है। तो ये थी जेन फिलोसॉफी। तीसरे नंबर पर देखते हैं डिजिटल सनसेट प्रोटोकॉल। अब ये क्या चीज है? तो ये एक न्यूरो साइंस से रिलेटेड एक टेक्निक है जो हमसे कहती है कि अनप्लग्ड योर डिवाइस टू रिचार्ज योर ब्रेन। मतलब आपकी जो डिवाइसेस हैं उनको आप साइड में रखो ताकि आपका ब्रेन रिचार्ज होगा। ये क्या है कि एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि सोने से पहले अगर आप स्क्रीन को यूज कर रहे हो तो ये आपका मेलाटोनिन प्रोडक्शन को डिसरप्ट करता है। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है ये आपकी हेल्प करता है बेटर क्वालिटी स्लीप के लिए। अब क्या होता है कि बड़े बड़े जो लोग हैं ना, वो भी इस चीज को सजेस्ट करते हैं कि वो उनकी बेड टाइम रूटीन में स्क्रीन को किस तरह से अवॉइड करते हैं, कैसे ये चीज उनका फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करती है। तो आपको क्या करना है कि जब आपका सोने का टाइम है उससे 2 घंटे पहले स्क्रीन को यूज करना बंद कर दो। उसकी जगह थियरी, अपने शॉर्ट नोट्स, अपना जो होमवर्क है उस पर फोकस करो। इससे क्या होगा, एक तो नींद बढ़िया आएगी ही, अगले दिन भी फ्रेश फील करोगे, अगले दिन भी प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी पीक पर रहेगी। याद रखना, डिस्कनेक्ट योर डिवाइसेस टू रिचार्ज योर ब्रेन। अपने डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करो। ठीक है, ये था तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पर आते हैं, इमोशनल एंकर पॉइंट। देखो ये बहुत जरूरी चीज है। इमोशनल एंकर पॉइंट का क्या मीनिंग है कि जेई की प्रिपरेशन बहुत
टफ होती है, लेकिन अगर आपके पास इमोशनल सपोर्ट होना तो जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी कहती है कि एथलीट बेटर परफॉर्म करते हैं जब उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिलता है। माइकल फेल्प्स जो है उन्होंने बहुत बार कहा है कि उनकी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल उनके फैमिली और कोच के इमोशनल सपोर्ट का था। एक आप स्टूडेंट की लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जब भी आप किसी टाइप का स्ट्रेस फील करें तो अपने गोल्स को, अपने स्ट्रगल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। अब आप जब भी स्ट्रेस फील करोगे, उनके साथ डिस्कस करोगे, तो आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होगा। उनका मोटिवेशन और एनकरेजमेंट आपको एक नई एनर्जी देगा। याद रखो कि स्ट्रेस तभी कम होता है जब सपोर्ट ज्यादा होता है, और ये जो इमोशनल एंकर पॉइंट्स है ना, यही आपकी हिडन स्ट्रेंथ भी बनेंगे। ठीक है, ये था हमारा चौथा पॉइंट। पांचवें पॉइंट पर आता हूं, द काम माइंड इफेक्ट। एक शांत दिमाग सबसे ताकतवर हथियार होता है। अगर आपका दिमाग शांत है तो आप टफ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएंगे। वहीं आपके दिमाग में अगर पीस नहीं है तो हो सकता है आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पर भी अटक जाएं। तो हमें क्या करना है, आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा चीज सजेस्ट भी करते हैं सभी लोग, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा एक 5 मिनट के लिए ब्रेन को थोड़ा सा टाइम दो, सब चीजें छोड़ के 5 मिनट के लिए मेडिटेशन और रिलैक्स करो। इससे क्या होगा, आपका जो कामनेस है, आपका जो शांत स्वभाव है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, और जब शांत स्वभाव बढ़ेगा, दिमाग पीस में रहेगा, तो आप टफ प्रॉब्लम भी इजीली कर पाएंगे। याद रखो, शांत दिमाग सबसे बड़ा ताकत हमारा बनता है। और इस लाइफ स्टाइल में जब हम लोग इतना डिवाइसेस, इतना सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, तो ये 5 मिनट का मेडिटेशन आपको काम रखने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये था पांचवा पॉइंट। अगला देखते हैं, विजन बोर्ड मैनिफेस्टेशन। ये सबसे जरूरी चीज है। विजन बोर्ड मैनिफेस्टेशन क्या चीज होती है कि अगर आप किसी चीज को विजुलाइज कर सकते हैं, आप किसी चीज को देख सकते हैं, तो आप उसे पा भी सकते हैं। विजन बोर्ड मैनिफेस्टेशन यानी कि एक विजन बोर्ड बनाओ जिस पे आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है, जो भी आपका ड्रीम एग्जाम है, जो भी आपके ड्रीम आईआईटी, एनआईटी, एम्स है, उसको एक पेपर पे लिख के उसका फोटो या उसकी जो भी चीज आपको मोटिवेट करती है, उसको आप आपके स्टडी डेस्क या जहां पे आप सोते हैं वहां पे चिपका दो। रोज उसको देखोगे ना तो अपने आप अंदर से एक मोटिवेशन आएगा। वो कहते हैं ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है। जैसा मैसेज, जैसा सिग्नल आप यूनिवर्स को भेजोगे, वही सिग्नल यूनिवर्स आपके ब्रेन को भेजेगा। अगर रोज आपकी सक्सेस को विजुलाइज करते हो तो एक दिन आप उसको पा भी लोगे, है ना। तो यही चीज सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है। विजन बोर्ड बना के रखो, जो चीज सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है उसको रोज देखो, वही आपको रोज उठने के लिए मोटिवेट करेगी, उठने के लिए प्रेरित करेगी। सुबह उठोगे, सामने देखोगे, एक बार भी नहीं सोचोगे कि मैं थोड़ी देर और सो जाता हूं, तुरंत उठोगे और अपने काम पर लग जाओगे। तो सबसे जरूरी चीज है विजन बोर्ड मैनिफेस्टेशन। इंस्पायर कंसिस्टेंट एफर्ट, रोज देखोगे उस चीज को, रोज मोटिवेटेड रहोगे और अपने गोल की तरफ धीरे धीरे ही लेकिन आगे बढ़ते चले जाओगे। ध्यान रखना, अगर आप किसी चीज को देख सकते हो तो उस चीज को पा भी सकते हो। इन टेक्निक्स को आप आपकी लाइफ पर अप्लाई करके देखो, आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, तो छोटी छोटी सी जो 4-5 बातें मैंने कही है, इनके बारे में सोचना, और सारी टेक्निक्स ना भी यूज कर पाओ ना तो कोशिश करना कि 3-4 इसमें से अप्लाई करने की कोशिश करो। देखोगे कि किस तरह से अपना एनवायरनमेंट चेंज करके तुम अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इस तरह की और वीडियो के लिए आप बताओ कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, वैसे टॉपिक पर मैं और वीडियो लाने की कोशिश जल्दी से जल्दी करूंगा। थैंक यू।